हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे पेट में शरीर के किसी भी अंग में थैलीनुमा रूप से हमारा पेट होता है। फैट इतना तीव्र गति से जमा होता है जिससे कि आगे चल के भविष्य में हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ देखने को मिल सकता है और मोटापा दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ते जाता है, जिससे हमें कई सारी बीमारियों या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शरीर के अलग अलग जगहों पे फैट का जमा हो जाना और आगे चल के हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो देख रहे हैं मेडिसिन एक्सल ज्ञान और फेसबुक पर आप देख रहे हैं इस्लामुद्दीन मंसूरी को, इसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि पेट में जमी फैट और शरीर के अन्य जगहों पे जमी फैट को कैसे दूर किया जा सकता है। पेट के स्लिम बनाने के लिए बहुत सारी औषधि मार्केट में आती है और यूट्यूब पे और फेसबुक पे बहुत सारे अगर आप खोजेंगे तो बहुत सारा विज्ञापन आपको मिल जाएगा पेट के और शरीर के अन्य भागों में हो रहे प्रकाश डाला जाए तो यह हमारे शरीर में फैट कैसे जमता है और क्या कारण हो सकता है, जो कि जल्द ही हमारा शरीर 12 साल की उम्र का व्यक्ति 50 साल का नजर आता है। तो इसको चलिए अब हम लोग जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। पेट तथा आंतों के अंदर फैट जमा होना और आंत के ऊपर भी फैट जमा हो जाना शरीर में कम कैलोरी का काम है और उससे ज़्यादा अगर खाते हैं ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और वह शरीर में वह काम नहीं आता है तो वह फैट जा कर के डायरेक्ट कहीं ना कहीं वो अपना स्थान ग्रहण करता है। बहुत सारे बाजार में बेसन युक्त पदार्थ मिलते हैं, उसको ज़्यादा खाना, पास्ता खाना, यह सभी का सेवन, जैसे कि मसाला का सेवन अत्यधिक करना, तेल मसाला का अत्यधिक करना और मिठाई का भी अत्यधिक सेवन करना, जिससे यह ज़्यादा होता है। और मीट का अत्यधिक सेवन करना, इससे भी आपको फैट बढ़ सकता है। फास्ट फूड का सेवन अत्यधिक करना फैट बढ़ाने का काम अत्यधिक तेजी से करता है और तनाव में भी होने से यह अत्यधिक बढ़ता है। यह तो जान लिए हैं हम लोग कि शरीर में यह चर्बी कैसे बन रहा है और यह बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न करता है, जो कि आगे चल के हमें बहुत सारे तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि वह कौन कौन सी दवा है जिसका उपयोग करके हम लोग चर्बी को घटा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी मेडिसिन आती है। जैसे कि ओरली एस्टेट कैप्सूल आती है, 120 mg में आती है। ओ एस्टेट आती है, कैप्सूल आती है। अब हम लोग साथ में जानते हैं इसके दाम भी कितनी MRP में मिलती है। ओरली एस्टेट कैप्सूल जो कि 120 mg में आती है, इसका MRP होता है 375 रुपये। ओ एस्टेट की MRP होती है 400 रुपये विथ लेथ 120 mg में आती है, यह भी कैप्सूल के रूप में आती है। लिप आउट जो कि कैप्सूल के रूप में आती है। ओबेलिट जो कि यह कैप्सूल के रूप में आती है और यह 570 रुपये में आती है। और एक कैप्सूल आता है मेगा बर्न, जो भी कैप्सूल के रूप में 120 mg में आती है। अब इसके इस्तेमाल के रूप में हम लोग जान लेते हैं कौन जगह पे इसका उपयोग सबसे ज़्यादा तेज़ी से किया जाता है। जैसे कि मोटापा हो जाना, मोटापा में यह चलता है और ज़रूरत से ज़्यादा खाने से हमारे शरीर में फैट का निर्माण अत्यधिक हुआ है, उस जगह पे फैट को गलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पेट और शरीर के किसी भी अंग में फैट जमा हुआ है उसको भी यह निकालने का कार्य करता है। यह दवा लगातार बन रहे चर्बी को घटाने का कार्य करता है, चर्बी को जल्द से जल्द गलाने का भी काम करता है और शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। शरीर में जिस कैलोरी का हमारे शरीर में जिस भोजन का कार्य नहीं है उसको भी यह भूख कम कर देता है, उतना ही शरीर को भोजन देता है जितना कि हमारे शरीर को भूख कम करके यह दवा
कार्य करता है। तो कोई भी दवा बहुत सारे व्यक्तियों को सूट नहीं करती है, वैसे ही इसके कुछ महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट भी हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मल त्याग करने में अत्यधिक ज़्यादा होना अस्वाभाविक है। मल त्याग करने में और सांस फूलने लगती है। इस बीमारी, यह दवा खाने के बाद सांस फूलने लगता है, यह एक साइड इफेक्ट है। और संक्रमण बढ़ता है और थकान भी इस दवा को साइड इफेक्ट के रूप में देखा गया। और पेट में तीव्र गति से दर्द होता है और पैखाना शौच कर रहे हैं तो उसमें फैट का आना देखने को मिल सकता। शौच में वसा का आना भी आप देख। पीठ के निचले हिस्से में दर्द का आप अनुभव कर सकते हैं और पेशाब करने में आपको बहुत तकलीफ होगी और परेशानी भी हो सकता है। पेट में अत्यधिक गैस हो जाएगी, उबकाई होती है। अब चेतावनी के रूप में हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि गर्भावस्था में कोई महिला है और उसके शरीर में फैट है या वजन बढ़ रहा है, तो वजन गर्भावस्था में वजन स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, उसमें इस दवा का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की अवश्य राय ले लें। स्तनपान की बात हम लोग कर लेते हैं। स्तनपान में ब्रेस्ट मिल्क के माध्यम से भी यह बच्चे के शरीर में पहुंच सकता है, जो कि घातक हो सकता है। तो ऐसे अवस्था में भी अपने डॉक्टर की अवश्य राय। लीवर और किडनी फेल्योर व्यक्ति और शराब पी रहे व्यक्ति, अगर आपको यह दवा लेना हो तो अपने डॉक्टर की राय अवश्य लेनी चाहिए, जिससे भविष्य में आने वाले तकलीफ से आप बच सकते। अब डोज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वयस्क व्यक्ति और बुजुर्ग व्यक्ति और 18 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति इसे 120 mg ले सकते हैं, 3 टाइम ले सकते हैं, बशर्ते डॉक्टर के पुर्जा के अनुसार इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। इस दवा को कभी भी क्रैश करके ना खाएं और दवा खाने से पहले एक्सपायरी का अनुभव करना जरूरी होता है, इसलिए एक्सपायरी को आप जरूर चेक करें। इंट्रैक्शन आते हैं दवाओं के साथ। ये दवा लेने से पहले अगर आप ये दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर सूचित करें। जैसे कि ब्लड पतला करने के लिए वारफिन टैबलेट का बहुत सा व्यक्ति दवा का प्रयोग करते हैं। वारफिन टैबलेट, उस दवा को अगर ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को मेटफॉर्मिन टैबलेट, HIV और वायरल प्रकार के किसी भी मेडिसिन को आप ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को सूचित कर दें। डायबिटीज की दवा, मधुमेह की दवा अगर आप ले रहे हैं, लेमिवुडिन ले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। और भूल के भी अपने से, यह तो सबसे बड़ी बात है, बिना पुर्जा पे नहीं मिलने वाली दवा है, निर्देशानुसार ही लें। आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपको बढ़िया से समझाने का प्रयत्न किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के संदेश को अगर आप पाना चाहते हैं तो मेडिसिन एक्सेल ज्ञान और फेसबुक के पेज इस्लामुद्दीन मंसूरी को आप फॉलो और सब्सक्राइब करना अवश्य ना भूलें और बगल में बेल आइकन के बटन पर ऑल पे प्रेस करें, जिससे कि अगली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें।